कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर है अरावली है। ये सबसे प्राचीन है भारत की पर्वत श्रेणी अरावली। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। और भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? अरावली है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, 8850 मीटर की है हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8850 मीटर की है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुंडा की पहाड़ियाँ। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है सतपुंडा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, खेवर दर्रा कहाँ स्थित है? खेवर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। खेवर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल धार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। पाल धार दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? इसका सही आंसर है मनिहाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर का मार्ग मनिहाल दर्रा से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी पर है महाकालेश्वर मंदिर, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? इसका सही आंसर है देवप्रयाग में करती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण कहाँ करती है? देवप्रयाग में करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? इसका सही आंसर है चंबल एवं साबरमती से। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण में गिरती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? सतलज, सिंधु, ब्राह्मणपुत्र निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? सतलज, सिंधु, ब्राह्मणपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ब्राह्मणपुत्र को जानते हैं जमुना के नाम से बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कावेरी नदी को नाम से जाना जाता है दूसरी गंगा। दूसरी गंगा किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर की जावरा खानी किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है जस्ता के लिए है। उदयपुर की जावरा खाने हैं जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ये उदयपुर की खान। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? महासागर और महाद्वीपों में किन परतों के आधार पर अंतर पाया जाता है? घनत्व के आधार पर पाया जाता है महासागर और महाद्वीपों में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट है जो ये शीत युद्ध में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? सही आंसर छोटा नागपुर पठार है इसका। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? भागीरथी से होता है। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? भागीरथी से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हवा में चक्रवातीय गति का आभाव पाया जाता है? टारनेडो। ये टारनेडो चक्रवाती गति है जिसमें गति का आभाव पाया जाता है।